हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो नया टॉपिक है रीजनिंग का है, वो भी है जिसको आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा पक्का। चैलेंज है, देखिएगा यार, लास्ट तक वीडियो देखिए। ऊपर देख रहे हैं ना, दर्पण प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब है आज मिरर इमेज पढ़ेंगे हम लोग। अब मिरर इमेज से आपको, आप जानते हैं कि पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो तीन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ हम मिरर इमेज से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे भी और समझेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज देख लीजिए कैसे। देखिए क्या है मिरर इमेज में। मिरर इमेज में होता क्या है कि ए बी सी डी जो लेटर लिखे होते हैं, यानी मिरर इमेज थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है वो चीज़ को हम समझेंगे। लेफ्ट जो होता है राइट हो जाता है, राइट जो होता है लेफ्ट हो जाता है। समझ गए? मिरर इमेज में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मिरर इमेज में पहला बात होता है वो लेफ्ट रहता है, ध्यान दीजिए, यानी कि लेफ्ट रहता है और एक राइट रहता है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। जब मिरर लगाते हैं, दर्पण लगाएंगे, तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा और राइट हो जाएगा। समझ में आया? यानी जस्ट उल्टा हो जाता है। बातें समझ में आ गई? नहीं है? आ गई। चलिए, तो फिर एक और बात है, ध्यान देते हैं। मिरर इमेज में देखें कि लेफ्ट राइट जो है थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो हमें क्या यहाँ देखना है, क्या नहीं देखना है, यही चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले एक बात आपसे कहता हूँ कि अगर आप ए बी सी डी के जो लेटर लिखते हैं, तो उसमें कुछ लेटर ऐसे जो होंगे जो मिरर में देखने के बाद उल्टा नज़र आते हैं। ठीक है, अपोजिट नज़र आते हैं। तो कुछ लेटर हैं जिन जो उल्टा नज़र आते हैं देखने के बाद। ठीक है, तो मैं उसे देखता हूँ। तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। ए बी सी डी के जितने भी लेटर हैं उनको आप सीधे सीधे लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा दूरी दूरी लिखिएगा और थोड़ा सा ज़्यादा दबा कर लिखिएगा। ठीक है, और उसे फिर क्या कीजिएगा, पेज उठाकर उसे उल्टा तरफ, मतलब कि अगर पेज, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि इस टाइप्स का पेज है, इस टाइप्स का पेज है। अगर आप इस टाइप से लिखे हुए हैं तो आप इसको जो है क्या कीजिएगा, इसको देखने के लिए कैसे कीजिएगा, ऐसे ही ना घुमाइएगा। ठीक है, आप जब ऐसे ही घुमाते हैं तो इसका लेफ्ट राइट जो है उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और जब इसे लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, आप देखिएगा पेज के इस पार और उस पार, तो सभी लेटर जो है, कुछ ऐसे लेटर है जो अपोजिट दिखाई देते हैं। जैसे आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा क्या होता है मिरर में, यानी कि दर्पण में देखने के बाद कैसा नजर आएगा। देखिए, ये जो है जस के तस रहेगा, बी जो है उल्टा हो जाएगा, यानी इस टाइप्स के बी बन जाएंगे। सी जो है, सी ऐसे लिखा जाता है तो सी यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम सी लिखते हैं ए बी सी, तो सी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखा जाएगा। डी कैसे लिखते हैं, तो डी जो है हम ऐसे डी ऐसे लिखते हैं तो डी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी। ई हम ऐसे लिखते हैं लेकिन लिखा जाएगा उल्टा इस टाइप का। एफ जो है उल्टा लिखेंगे, जी जो है उल्टा लिखेंगे। जी हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे लिखते थे, लेकिन यही जी अब उल्टा हो जाएगा, जी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई वैसा ही रहेगा। जे जो है इस टाइप्स के लिखते हैं। जे कैसे लिखते हैं? जे ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमारा जे उल्टा यहाँ लिखेंगे, जे ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, के इस टाइप्स के लिखते हैं, लेकिन ये के ऐसे नहीं लिखेंगे, अब उल्टा हो जाएगा मिरर में। समझ में आया? एल एल ऐसे लिखते हैं, लेकिन एल अब लिखाएगा ऐसे। ठीक है, एल। एम एम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे आप इधर को लिख दीजिए उलट के, चाहे ऐसे लिख दीजिए, मिरर में सब सेम दिखेगा। एन एन उल्टा हो जाएगा, एन यहाँ से लगाते थे, अब ऐसे लिखेंगे, एन उल्टा हो गया। एन के बाद क्या होता है? ओ में कोई परिवर्तन नहीं। पी पी ऐसे लिखते हैं, अब यह लिखाएगा इस टाइप्स के। क्यू क्यू में यहाँ ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, क्यू में ये जो लग जाएगा इधर लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आर आर में इस टाइप्स के आर लिखेंगे। एस एस ऐसे लिखा जाता था एस, अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब एस लिखेंगे ऐसे, एस। टी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यू कोई परिवर्तन नहीं। भी कोई परिवर्तन नहीं। डब्लू कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। वाई वाई में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।
ध्यान रखिएगा, वाई में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जेड जेड में परिवर्तन होगा, क्योंकि जेड ऐसे लिखा जाता है। अब जेड कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओ सॉरी, ऐसे जेड लिखते हैं तो लिखेंगे, थोड़ा उल्टा लिखने में दिक्कत है, ए से जेड लिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जेड कैसे लिखेंगे, इस टाइप्स के लिखेंगे जेड। बातें समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे वर्ड है, लेटर है जो नहीं बदले हैं। देखिए क्या, ए नहीं बदला है, उसके बाद आप देख रहे हैं एच नहीं बदला, आई नहीं बदला, तो एच नहीं बदला, आई नहीं बदला, ठीक है। उसके बाद कौन नहीं बदला, उसके बाद एम नहीं बदला, तो यहाँ एम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन नहीं बदला, ओ नहीं बदला, तो ओ लिखेंगे। उसके बाद कौन नहीं बदला, टी नहीं बदला, तो टी लिखेंगे। उसके बाद यू भी नहीं बदला, भी नहीं बदला, डब्ल्यू भी नहीं बदला, एक्स भी नहीं बदला, वाई भी नहीं बदला। तो आप सोच रहे हैं कि वाई को आप क्यों लिखे, वाई तो बदल जाएगा, क्योंकि एक ऐसा होता है एक बड़ा होता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों सेम होता है। आप अपना काम चलाने के लिए शॉर्ट में लगा देते हैं उसका काम, ठीक है। एक मात्र जो है एक ए लेटर और एक ए लेटर, मतलब दो ही लाइन खींचने से वाई बन जाता है। यानी देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल जो है, टोटल नहीं बदलने वाले लेटर कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। तो बदलने वाले लेटर कितना है, तो 15। बदलने वाला लेटर कितना है, वाला लेटर कितना है, 15, और टोटल मिला के कितना जाता है, 26। बात शायद समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं उस चीज को समझेंगे। यहाँ देखना यही है, मान के अब क्या करना है उस चीज को हम समझेंगे। करना क्या है वो ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो मिरर जहां भी, यानी दर्पण जहां भी लगेगा, किसी भी लेटर के सामने लगेगा। देखिए कैसे, दर्पण कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो चीज मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि राजेश है, राजेश लिखा हुआ है, राजेश लिखा हुआ है, तो दर्पण जो कहाँ कहाँ लगेंगे वो चीजें समझिए। दर्पण जो है एक यहाँ लगेगा लेफ्ट में, और एक राइट में, एक ऊपर एक नीचे और एक सामने, एक इधर एक इधर एक उधर एक इधर, ठीक है, और एक सामने। 5 तरफ दर्पण लगेंगे। कितने तरफ, 5 तरफ दर्पण लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कितने तरफ दर्पण लगेंगे, 5 तरफ। अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे एक मिरर लगा देता हूँ, बातें समझिएगा। मिरर मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ तो मिरर देख रहा हूँ। तो बताइए आर पास में दिखेगा या दूर दिखेगा, आर पास में दिखेगा। तो आर पास में दिखेगा। अभी ये कैसा है, सही, राइट में लिखा हुआ है, उल्टा नहीं लिखा हुआ। जब दर्पण में आएगा तो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। देखिए कैसे दिखता है, आर, फिर ए कोई परिवर्तन नहीं, जे इधर का है तब बन जाएगा जे इधर का, ई इधर का बनेगा, एस ऐसा है तो एस बनेगा ऐसे, एच कोई परिवर्तन नहीं। समझ गए। तो आप बताइए ऑप्शन किधर लिखेंगे, ऑप्शन यहाँ लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमारी लिपि का इधर से बाएं से दाएं चलती है। कहाँ से चलती है, इधर से इधर चलती है, यानी बाएं से दाएं चलती है। समझ गए, बातें समझ में आ गई होगी। यानी आपने देखा कि जो लेटर जो लिखा है सब अपोजिट होते चला जा रहा है, लेकिन जब मैं ऑप्शन देखूं तो क्या ऑप्शन में आ रहा है कि मेरा ऑप्शन इधर से यहाँ से मैच कर रहा है। यानी ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रहेगा, आर दिया रहेगा, उसके बाद ए दिया रहेगा, उसके बाद जे दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ई भी दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ई के बाद होता है एस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एस भी दिया हुआ रहेगा और एच भी दिया हुआ रहेगा। ऐसा भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। लेकिन क्या ऑप्शन ये सही है, बी, ऑप्शन ये बी सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है। समझ गए। अब कैसे सही है वो भी तो हो सकता है, मैंने बोला टोटल 5 डायरेक्शन में रहेगा मिरर लगा हुआ, तो आखिर इधर लेफ्ट हो गया, राइट में क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे फिर दर्पण लगा देते हैं, यहाँ पे दर्पण लगा दिया, ठीक है, इस तरह से दर्पण लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, ओ सॉरी उल्टा हो गया, इस टाइप का दर्पण लगा दिया तो कैसा दिखेगा वो चीजें देखिए।
एच तो हूबहू दिखेगा क्योंकि पास में एच है तो नज़दीक ही दिखेगा या यहीं दिखेगा। एस, एस इस टाइप्स के दिखेगा। ई भी इस टाइप्स के दिखेगा। जे उल्टा दिखेगा। ए वैसा ही दिखेगा। उसके बाद आर, आर दिखेगा आर। अच्छा अब बताइए, थोड़ा सा समझिएगा। ऑप्शन यहाँ लिखेगा एग्जाम में कि यहाँ लिखेगा? जब भी लिखेगा यहीं से लिखेगा, क्योंकि दाएं से बाएं से दाएं मेरा लिस्ट भी चलती है लिखने का। समझ गए? अच्छा बताइए, ये वाला ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर यहाँ का ये, दोनों में फर्क क्या नजर आपको आ रहा है? फर्क यही नजर आ रहा होगा कि दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों क्या है? सेम ही है। समझ में आया ना? आप देख रहे हैं कि अगर हम मिरर, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर मिरर लेफ्ट लगाया तो भी ऑप्शन यही मैच कर रहा है, मिरर राइट में लगाया तो भी ऑप्शन यही मैच कर रहा है। समझ गए? तो एक बात और नोट कर लीजिएगा, मैं आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मिरर अगर आप सामने लगा दीजिएगा ना तो तब भी मैच यही चीज करेगा, यही आपको दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। मिरर अगर सामने भी लगा के देखिएगा तो ऑप्शन यही वाला दिखाई देगा। यानी कि नोट में आप ये बात को लिख लीजिए, नोट में, कि ये जो मिरर है, ये जो दिखाई दे रहा है देगा, वो टोटल 3 डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट, राइट और फ्रंट, ये तीनों में सामान्य दिखाई देगा, सामान्य दिखाई देगा। एकदम नोट करके लिखिए। शायद आज तक अपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, देख लीजिए कि कैसे काम होता है। देखिए, समझ गए? यानी लेफ्ट राइट सामान्य दिखेगा, सामने से भी देखेंगे तो भी सामान्य दिखेगा। ओके, तो चलिए इसमें और आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं आपको जो है इसका, इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। क्या चीज़ में? दर्पण में दिखाता हूँ। ठीक है, आज शायद तक आपने कभी इस वीडियो में नहीं देखा होगा कि वो सही में दिखेगा या नहीं दिखेगा। आप घर जाएंगे या घर पे देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने दर्पण रख रहा हूँ, कैसे बनता है वो सारे प्रतिबिंब आप देखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा होगा कि आर जो है एकदम पास में सटा हुआ है, ए जो है उसी, लेकिन आर आपको उल्टा दिख रहा होगा। यहाँ सीधा दिख रहा होगा और मिरर में उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद ए जो है सीधा दिख रहा होगा, जे जो है उल्टा दिख रहा है। जे आपका दिख रहा होगा कि आप जहाँ पे है उसके हिसाब से दूसरा टाइप में उल्टा दिख रहा होगा। ए आपका सीधा दिख रहा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मेरे बात को गौर से देखिएगा। ए आपको पास में है, लेकिन ऑप्शन जब हम लिखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन जब ए लिखा हुआ है, आर ए जे ए लिखा हुआ है, जे ए, वहां पे ऑप्शन उल्टा में अगर उस मिरर में दिखेगा तो उल्टा में ऑप्शन वहां ए लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? बातें समझ में आ गई? चलिए इसमें और आप जब इतनी सी बातें हैं कि मैं बोला कि दोनों साइड में समान दिखेगा, तो एक बात उधर वाला भी देख लेता हूँ। मैं कैसे देख लेता हूँ? देखिए, यहाँ मिरर लगा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसे को हम, मैंने लिखा इस टाइप से, ए लिखा, थोड़ा दूरी लिखता हूँ, ए जे उल्टा लिख दिया, ए उसके बाद आर है, आर उल्टा लिख देता हूँ। ठीक है, आर क्या लिख दिया? उल्टा। अब मैं इस मिरर में भी उसी टाइप के सेम करके देखूंगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। चलिए आप अब देखिए क्या दिख रहा है, आपका क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रहा होगा कि ए जो है आपका पास में है, ए क्या है? पास में है। जे क्या है? उसके बगल में है। ए क्या है? उसके बाद बगल में है। आर क्या है? आर जो है आपको उल्टा सब दिख रहा है, यानी ए और ए दोनों, ए उल्टा दिख, सीधा दिख रहा है, बाकी आर और जे उल्टा दिख रहा है। लेकिन ए क्या दिख रहा है? ए आकर पास में दिख रहा है, यानी ऑप्शन हम जब लिखेंगे तो आईना जहाँ पे है, जहाँ उसका कोर लगा हुआ है बोर्ड के बगल में, वहां पे ए लिखेगा, ऑप्शन ए लिखेगा। यानी दोनों तरफ से ऑप्शन ए जो है ए के बगल में मैच कर रहा है। समझ में आ गया होगा मेरी बात को? चलिए अब देखते हैं फ्रंट लाइन पे क्या आता है। देखिए वो इसी तरह का लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन मैच करेगा ए,
यहाँ और ऑप्शन ए यहाँ मैच करेगा। समझ में आया? अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो थोड़ी दिक्कत क्या है वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। थोड़ी दिक्कत है मेरे को यहाँ से दिखाने में, आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, इस टाइप से नहीं देख पा रहा होगा, ठीक है, शायद दिख भी सकता है, लेकिन इधर से लेफ्ट राइट दिखेगा क्योंकि मेरा फ्रंट ऑफ बॉटम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको सामने से देखूं तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको इसी तरह देखना है, आपको दो बातें से समझ में आ गई कि दोनों तरफ से समान आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बातें यही है कि अगर इसको आप सामने से देखना चाहते हैं तो आप खुद से लिख लीजिए और उसे कॉपी पर लिख के और फ्रंट वाले आईना लगा कर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो चलिए इसी में और आगे हम चीजें बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। अब तो आप देखिए लेटर में क्या था, ABCD के लेटर में जो दिया था वो चीज़ें हम समझ लिए। अब थोड़ा मिरर में, अब थोड़ा हम फिगर में देखते हैं, फिगर में कैसे होगा। फिगर में सेम होगा जैसे आप पहले देखे थे वही होगा। क्या होगा, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। कोई दिक्कत है? कोई भी प्रतिबिंब को बनाते समय पहले का ध्यान रखिएगा, उसके सेंटर बिंदु से आप उसको कभी भी एग्जिट पोल पर सेंटर बिंदु से उसका लेफ्ट राइट आप ज्ञात करिएगा। इसका आखिर अगला जो मिरर में, जो मान के चलिए यहाँ पे मिरर मैं लगा दूं, मिरर लगाऊंगा तो क्या आंसर बनेगा वो चीजें आपके सामने पेश होना है, ध्यान दीजिएगा। मिरर जब लगेगा तो उसका आंसर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए क्या बनेगा। बनेगा यही कि दिख रहा है कि, चलिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ मिरर लगा दिया, आपके ये कौन से पर्सन में है, लेफ्ट में है। कहाँ है? लेफ्ट में है। कहाँ पे है? ध्यान दीजिए, कहाँ पे है? लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है। तो अगर ये पर्सन यहाँ राइट में है और ये भी पर्सन राइट में है तो जाएगा उलट के, कहाँ जाएगा? तो अगर वो जाएगा कहाँ चला जाएगा, इस पे, इस बिंदु पर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, वो आ कैसे जाएगा, ये जो है यहाँ से इस टाइप से आएगा, समझ में आ रहा है। और ये वाला कहाँ चल जाएगा, ऐसे बन जाएगा। चीजें अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी और इसको और अच्छा तरह से करके दिखाता हूँ। अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो चलिए मैं इसको और थोड़ा सा ढंग के करके दिखाता हूँ। कैसे ढंग के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये चीजें लिख दिया मैं, बॉक्स बना दिया, ध्यान से देखिएगा, मेरे बात को गौर से समझिएगा। और मैंने क्या किया, वो चीज को देखिएगा। क्या किया मैंने, क्या किया कि एक बॉट यहाँ से लाइन लिया और इसे यहाँ तक मिला दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। और इसी लाइन को फिर यहाँ से इस टाइप से कर दिया, एक लेफ्ट कर दिया, एक राइट। ज्यादा आपको समझ में आएगा, लेफ्ट या राइट। अब जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा बात है। अब ये दिखेगा कैसे, देखिए ये लेफ्ट में है, ये क्या है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है। ये वाला जो बड़ा वाला लाइन है वो लेफ्ट में, सॉरी राइट में है। अब वो चला जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट में आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो देखिए, इस टाइप से आएगा कैसे, तो यहाँ से क्लिक होगा और इस टाइप के इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ये कहाँ है, लेफ्ट में है। अब कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो राइट में कैसे चल जाएगा, इस टाइप से चल जाएगा। शायद उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर? बातें समझ में आ गई? तो चलिए और आगे देखते हैं। तो आप देखें कि इस तरह के क्वेश्चन में इसी टाइप्स का बना। तो ध्यान रखना है, लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट वाला राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि वो फिगर को लगते हैं मोटे मुँह में अथी मोशन देने लगते हैं, घुमाने लगते हैं, घुमा घुमा कर देखते हैं, लेफ्ट राइट नहीं करते, उसको घुमा घुमा कर देखते हैं। ये गलत है। आप 100% लिख लीजिएगा, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा। अगर मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा आपसे तो आप कुछ मत कीजिएगा, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए इसमें और कुछ संख्या वाला करके दिखाते हैं। कुछ संख्या वाला क्या किया जाएगा वो चीजें आपको समझाते हैं। इसमें मुख्यतः दो बिंदु बातें आप इधर देखिए। पहला बातें है एक 9 और एक 6, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। जब भी ये पलटेगा ना, ध्यान से समझिएगा, तो ये ऊपर वाला जो गोल दिख रहा है, ये गोल दिख रहा है, ये गोल जो दिख रहा है, ये कभी पलटता नहीं है, ये कभी घूमता नहीं है। गोल जहां पे है वहीं पे रहेगा, नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। समझ में आया? तो ये 9 कैसे बनेगा भैया, तो 9 जो है इस टाइप्स का बन जाएगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए कि ये दर्पण में जब भी दिखेगा तो इसी टाइप्स का दिखेगा, कोई पता, यानी कि ये वाला जो है ये गोल यहीं पे रहेगा, ये गोला वाला ऊपर वाला भी सर्कल है ऊपर ही रहेगा। लेकिन 6 में क्या होगा, 6 वाला में भी सेम रहेगा, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। कैसे होगा देखिएगा, वो इस टाइप्स के बन जाएंगे। अगर इतनी बातें अगर आपको याद है
तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यही दो चीज़ें से आपका एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे वो छट जाएंगे। यहाँ से आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दिक्कतें नहीं होगी। यही दो बात होती है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है दर्पण में। समझ गए? तो हमें उम्मीद है आज आपको बहुत बढ़िया मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा, दिल खुश लगा होगा, मतलब मस्ती मस्ती लगा होगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट, लाइक बनता है, ठोक दीजिएगा लाइक। और दूसरी बात है, ऑल बटन क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अपने आप को क्या बोलते हैं क्लियर कर दीजिए, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलते रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बातें हैं, आप अगर मेरी वीडियो से बहुत खुश हैं, मेरी दिए हुए कंटेंट से अगर बहुत खुश हैं, तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? तो थोड़ी सी बात यही करते हैं ना कि जब प्रतिबिंब जब दर्पण उठा ही लिया है तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या दिखा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे दर्पण लगा दिया हूँ, चीज़ें समझिएगा। दर्पण लगा दिया हूँ, मैं वहाँ थोड़ा सा लिख दिया हूँ, ध्यान से देखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्लियर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, आपको जस्ट जो है 9 ऊपर में 0 है तो ऊपर में नजर आ रहा होगा। 6 नीचे में 0 है, 0 दिख रहा है तो 6 वहाँ नीचे में ही दिख रहा होगा, लेकिन उल्टा दिख रहा होगा दोनों। समझ गए? तो चलिए, इतना से आप खुद समझ गए होंगे कि मैंने तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब क्या चाहिए? अब दिल खुश हो जाइए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और शेयर नहीं कीजिएगा तो भी कोई बात नहीं, अपने आप को सीख लीजिए, काम आएगा एक नंबर का। तो चलते हैं, थैंक यू।